हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग में मंत्री हैं दानिश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश जी स्वागत है आपका। अभी तो बिल पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मामला बिल के पास हो जाने के बाद शुरू होगा। 40 करोड़ मुसलमान एकजुट है और वो सड़कों पर उतरेगा। देखिए, कुछ लोग केवल और केवल हम मुस्लिम समाज को राजनीतिक इस्तेमाल करने का एक हथियार बनाना चाहते हैं। आज देश के मुसलमानों को अब अच्छी शिक्षा की जरूरत है, देश के मुसलमानों को अच्छे रोजगार की जरूरत है, देश के मुसलमानों को विकास की जरूरत है और यही चाहिए सारी चीजें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सुनिश्चित करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के करोड़ों मुसलमानों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो लाए हैं, जिससे वक्फ की संपत्तियों का जो अवैध इस्तेमाल, जो इलीगल इंक्रोचमेंट लोग कर रहे थे, जो उसका मिसयूज लोग कर रहे थे, जो उसकी मिसहैंडलिंग लोग कर रहे थे, उस तमाम चीजों से मुक्ति इस अमेंडमेंट के माध्यम से मिलेगी। वक्फ जो है ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड तमाम इन चीजों से बहुत दूर रहा। कभी पारदर्शिता नहीं रही उसमें, कभी उसका प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं होता है, वक्फ बोर्ड का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा जाता है। तो अगर हमारी मोदी सरकार ये कह रही है कि वक्फ के माध्यम से गरीब पासमानदा मुसलमानों का भला होना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? अगर हमारी मोदी सरकार ये कह रही है कि वक्फ की संपत्तियों पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुले, जहां गरीब मुसलमानों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, इसमें क्या गड़बड़ है? अगर प्रॉपर ऑडिटिंग होगी, बहुत छोटी सी बात है, अगर प्रॉपर ऑडिटिंग होगी तो उसका दानिश जी छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं। दानिश जी, उत्तर प्रदेश में जो भी वक्फ बोर्ड है, सीआर सुन्नी वक्फ बोर्ड, वक्फ का काम होता है, मकसद होता है, नियत होती है गरीब मजलूमों की सहायता करना। कितने अस्पताल, कितने स्कूल वहां पर आपकी नजरों में है जो वक्फ बोर्ड ने बनाए हैं या उसकी संपत्ति पर चल रहे हैं? सबसे बड़ा तो यही सवाल है। मैं तो पहले दिन से यही सवाल पूछ रहा हूं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम करोड़ों मुसलमानों से ये गुजारिश करूंगा कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। और ये अमेंडमेंट पहली बार ऐसा नहीं कि पहली बार अमेंडमेंट हो रहा है। ये सबसे जरूरी ये बात बताने की है कि ऐसे अमेंडमेंट पहले भी होते आए हैं, तो ये पहली बार नहीं है कि वक्फ में कोई अमेंडमेंट आ रहा है। और अगर सकारात्मक अमेंडमेंट आ रहा है तो हम उसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी चीज कि वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भी है, जहां पर 1.25 लाख से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी आपने बात कही कि कितने प्रॉपर्टीज पे हॉस्पिटल खुले हैं, कितने प्रॉपर्टीज पे स्कूल खुले हैं। हमारे जो मुस्लिम समाज के स्पोर्ट्समैन हैं, उनके इंकरेजमेंट के लिए कितनी जगहों पे स्पोर्ट्स सेंटर, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स या मिनी स्टेडियम खुले हैं, कितनी जगहों पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खुले हैं। इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। इसी जवाब की तलाश में ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि वक्फ की लैंड पे हॉस्पिटल खुले, चैरिटेबल हॉस्पिटल खुले, जहां हमारे पासमानदा गरीब समाज का लोग। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।